नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। खास करके जो 12 फरवरी को बीपीएससी एग्जाम होने वाला है, वो उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और ये मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। एक बात बता दें, ये जो है आपको 24वां एपिसोड है। इससे पहले जो आपको 23 एपिसोड हो चुका है, उसे अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखें। और मंथली वाइज आपको ऑनलाइन करंट अफेयर्स भी कराया जा रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फायदा मिल सके। दोस्तों एक बात बता दें, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप किसी भी अपडेट या फिर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। कहता है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है, तो ये महाराष्ट्र बना है। कौन? महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। बी नंबर से आंसर होगा महाराष्ट्र। आगे कहता है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, जिसका नाम क्या है, गगन, का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है, तो ये आपको इंडिगो। कौन? इंडिगो। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इंडिगो। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। सी नंबर से आंसर होगा महाराष्ट्र। आगे कहता है हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रूज में शामिल होने वाली पहली व श्वेत महिला कौन बनी है, तो आपको जेसिका वाटकिंस बनी है। कौन? जेसिका वाटकिंस पहली व श्वेत महिला बनी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जेसिका वाटकिंस। चलिए आगे है। आगे कहता है 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है, तो यह दिया गया अटल टनल को। किसे? अटल टनल को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अटल टनल। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है, तो ये आपको भोपाल में खोला गया। कहाँ? भोपाल में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे खोला गया है, भोपाल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा भोपाल। आगे कहता है यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है, तो आपको हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है जिन्होंने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी लंबाई आपको 632 मीटर है, कहाँ बनाया गया है, तो यह बनाया गया है आपको वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में बनाया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वियतनाम। चलिए आगे है। आगे कहता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसके बारे में जो कथन सत्य दिया गया है, या ये देखते हैं। कहता है यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था। सही है। कहता है पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। यह भी सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कथन सत्य दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है, तो ये पूर्णिया में किया है। कहाँ? पूर्णिया में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पूर्णिया। आगे कहता है हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये टोक्यो में किया है। कहाँ? टोक्यो में किया गया है। आगे कहता है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। हाल ही में जो नियुक्ति हुई है इनमें कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है मानिक शाह। क्या है? मानिक शाह जो है, मानिक शाह ये आपको त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। यह भी सही है। मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने। यह भी सही है। तो डी नंबर से है आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित। हाल ही में पुस्तक जो प्रकाशित हुई है
और उनसे रिलेटेड लेखक के नाम दिए गए। इनमें कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। कहता राकेश, क्या है, राकेश मारिया। राकेश मारिया जो है लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक लिखा है, सही है। राशिद किदवई, राशिद किदवई जो है लीडर पॉलिटिशियंस सिटीजन्स नामक पुस्तक लिखी है, यह भी सही है। आगे कहता है प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह जो है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है, सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है हाल ही में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता कि इस रिपोर्ट्स में विदाउट वार्डर्स संस्था द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट जो है सॉरी दोस्तों, यह रिपोर्ट जो आपको रिपोर्ट्स विदाउट वार्डर्स संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः नॉर्वे पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्वीडन जो आपको तीसरे स्थान पर रहा है, सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गया है, यह भी सही है। तो तीनों सही दिया गया है। देखिए पिछले साल 2021 में जो है इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर था, लेकिन 2022 में इस सूची में 150वें स्थान पर आ गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले स्थान पर आपको नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में तीनों कथन सत्य दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है। हाल ही में जो योजना शुरू की गई है और वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, ये आपको बताना है सुमेलित है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। कहता मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया, सही है। ई अधिगम योजना जो है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। चारा पिंजाई योजना ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो नीरज चोपड़ा के नाम पर बनाने की घोषणा की। जो स्टेडियम कहाँ बनेगा, पानीपत में। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा नीरज चोपड़ा के नाम पर। आगे कहता है कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 800 मीटर से ज़्यादा ऊंची पाँच चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। ये प्रियंका मोहिते। कौन, प्रियंका मोहिते। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग के द्वारा किया गया है। तो ओडिशा के द्वारा। किसके, ओडिशा के एसटी और एससी विभाग द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। आगे कहता है कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में कौन से देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा दिया गया है। तो ये भारत को दिया, किसे, भारत को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत। आगे कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो ये डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को सम्मानित किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से। आगे कहता है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया। कहता है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया। ये हैदराबाद में खोला। कहाँ, हैदराबाद में खोला गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आगे कहता है ब्राजील के कैक्सियास डोल सुल में हुए 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में जो 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं। कहता कि भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीता है, सही है। हरियाणा की दीक्षा डागर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, सही है। सुमित दाहिया जो है कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, यह भी सही है। तो तीनों सही है, तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में तीनों सत्य दिया गया है। चलिए आगे है। कहता दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आपको कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला 100% कवर करने वाला सांबा जिला जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ए नंबर सेंस होगा जम्मू कश्मीर। चलिए आगे है, आगे कहता कि दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये उपयुक्त में तीनों को दिया गया। क्या? उपयुक्त में तीनों को दिया गया। डी नंबर सेंसर हो जाएगा उपयुक्त में तीनों को। सना, इरशाद मट्टू को और अदनान आबिद और अमित दवे, इन तीनों को दिया गया है और साथ ही साथ आपको दानिश सिद्दीकी को भी दिया गया था। तो यहाँ डी नंबर सेंसर को उपयुक्त में सभी को दिया गया है। आगे कहता है 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बनी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। किसने? मुख्तार अब्बास नकवी ने। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। कहता हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रैंक विल्जेक को। किसे? फ्रैंक विल्जेक को सम्मानित किया गया है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता कि हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंध से संबंधित कौन है? उसका क्षेत्र दिया गया है। ये सुमेलित है कि नहीं आपको बताना है। कहता है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये यूएई के राष्ट्रपति थे। सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक थे। यह भी सही है। टोनी ब्रुक्स, ये फार्मूला 1 के ड्राइवर थे। ये भी सही है। तो तीनों सही दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। आगे कहता है कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका उद्घाटन मुंबई में। कहाँ? मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे है हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भारत क्या है? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। किसने? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? ये श्रीलंका ने रखा था। किसने? श्रीलंका ने रखा था। आगे कहता फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो ये भारत के चेन्नई शहर में किया है, जो कि एशिया के पहले वैदिक दवा विकास केंद्र होगा। ए नंबर से होगा चेन्नई में इसको स्थापित किया गया चेन्नई में। किस राज्य में स्थित मांघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बना है? कहता है कि किस राज्य में स्थित मांघर गांव जो है ये भारत का पहला शहद वाला गांव बना है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान बालकृष्ण विठल दास दोषी को सम्मानित किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पद से सम्मानित किया गया है? तो इसे जो है परम विशिष्ट सेवक पद से सम्मानित किया गया है। सॉरी, ये पदक है क्या? पदक से परम विशिष्ट सेवक पदक से सम्मानित किया गया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया ममता बनर्जी को। किसे? ममता बनर्जी को। बी नंबर से आंसर होगा ममता बनर्जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुराना आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो ये खोजा गया है रानीगढ़
सॉरी राखीगढ़ी, कहाँ राखीगढ़ी में, सी नंबर सेंसर राखीगढ़ी। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी आपको सऊदी मार्को, कौन सऊदी मार्को बनी है, सऊदी आरामको बनी है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? ये भारत ने जीता। किसने? भारत ने जीता है पहली बार, इंडोनेशिया को 3-0 से हराया है। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें लियोन मेसी जो है पहला स्थान हासिल किया है। बी नंबर सेंसर का लियोन मेसी। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गया है? तो ये चुना गया आपको भारत को। किसे? भारत को चुना गया है। ए नंबर सेंसर का भारत। आगे कहता कर्नाटक की रहने वाली डैश ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो ये आपको दिविता रॉय, कौन? दिविता रॉय ने। डी नंबर सेंसर का दिविता रॉय। आगे कहता हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो इसमें जो आपको तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, इन सभी खेलों को हटा दिया गया है। डी नंबर सेंसर जगह उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य संयंत्र नरसिंह पेट्टोई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपको तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सी नंबर सेंसर का तमिलनाडु। आगे कहता पहली बार किस टीम ने इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो आपको हैदराबाद एफसी ने। किसने? हैदराबाद एफसी ने जीता है। ए नंबर सेंसर का हैदराबाद एफसी। क्या? हैदराबाद एफसी। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? इसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है, ये क्रम याद रखिएगा। 8वें स्थान पर भारत रहा है और ये आपको दुबई यूएई में इसका आयोजन किया गया था। बी नंबर सेंसर जगह यूएई, दुबई में किया गया। ये यूएई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत आपको 8वें स्थान पर रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।